मैं मेरे पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, फिर मैं जैसे तैसे मैंने मेडिकल लिया हुआ। फिर उसके बाद जब अगले महीने में दिवाली थी, दिवाली के जस्ट कुछ दिन बाद ही 7-8 दिन बाद मुझे पता चला मेरी वाइफ के अपेंडिक्स का दर्द उठा बहुत जोर, तो वो बहुत ज़्यादा उनको वोमिटिंग वगैरह होने लगी। तो फिर उन्होंने जो है, फिर मैं परेशान हो गया, मैंने डॉक्टरों को पता करवाया। मैं तो जा नहीं सकता था, तो मैंने दूसरे लोगों को, मेरे ससुराल पक्ष के ही लोगों ने पूरी मदद करी मेरी। तो उन्होंने जाके पूरा दिखाया, फिर जाके डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन होगा। तो फिर मैंने इनका ऑपरेशन दिसंबर में करवा पाया। तो उस समय 40,000 रुपये लगे, उसमें से मैंने 30,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये फिर से मुझे मेरी ससुराल पक्ष ने दिए। तो वो 10,000 और वो 26,000 मिला के 36,000 रुपये मेरे ऊपर उधार थे, जिसका मैंने अभी LIC का पैसा मेरे पास 27 फरवरी को आया 45,000 रुपये। 45,000 रुपये में से मैंने 35,000 रुपये अपने ससुराल पक्ष के वापस करके उस दिन मैंने उनसे हाथ जोड़े, मैंने कहा भैया बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तो वो ससुराल पक्ष होने के नाते चूंकि मदद कर देते हैं, मगर एक किस हद तक सही लगता है कि एक सरकारी अध्यापक होने के नाते कोई तीसरा आदमी कहेगा कि आपको पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ गई, जबकि मेरा खुद का पैसा जो मैंने गया बाकायदा यहाँ से पूरा ड्यूटी करके जाता था, पूरा खुद का पैसा 5 महीने का दबा हुआ है, 3 साल से दबा हुआ है। तो मैं कब तक अपने पैसे, जब वो पैसा मेरे मुसीबत के वक्त मेरा काम नहीं आ पाया, तो फिर मेरे कब काम आएगा? मैं यही जानना चाहता हूँ। जब मैं अंत में कार्रवाई हुई है, इस तरह मतलब नियमानुसार हुई ये कार्रवाई या नहीं हुई, क्या करेंगे इसके लिए आप? ये कार्रवाई मूर्तिया निराधार है, क्योंकि सबसे पहले महोदया को मुझे लगता है गुमराह किया गया है। उन्हें सर्वप्रथम शिकायतकर्ता से बात करनी चाहिए थी और पूछना चाहिए था कि आप अपना स्पष्टीकरण दें आगे कि आपने ऐसा क्यों किया है। लेकिन मुझे लगता है BSA महोदया नई है और उन्हें एक ही नहीं, कई अन्य कार्यों से भी, जैसे CCL है, मेडिकल है, मेंटलिटी लीव है, ये मान्यता है, तमाम ऐसे काम हैं जिनके लिए BSA महोदया गुमराह है। BSA कार्यालय के बाबुओं की ओर से, अधिकारियों की ओर से, जिससे जो उनके ही कर्मचारी हैं, शिक्षक भाई बहन हैं, परेशान है, शोषण हो रहा है। तो शिकायत, इस पर जाँच होनी चाहिए और बिना जाँच करे किसी को आपने कार्रवाई कर दी, मुझे लगता है नितांत गलत है और संगठन इसका पुरजोर विरोध करेगा और निश्चित रूप से न्याय पाने के लिए जहां तक प्रयास कर सकेगा वहां तक लड़ाई लड़ेगा और न्याय न मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के पूरे भ्रष्टाचार की फाइलों को IDO, BDO और जो साक्ष्य संगठन के पास हैं उनको सौंपेगा। और जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाएगा, संगठन हर कीमत पर अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएगा। दूसरा ये भी है कि संगठन के पास वो ऑडियो भी हैं जो बाबुओं ने मांगे, पैसे जो बाबुओं ने मांगे। अभी अंतर जनपदी आया था ट्रांसफ़र, तो उसमें अंतर जनपदी ट्रांसफ़र में उन्होंने 12,000 रुपये इन बाबुओं ने मांगे। इसमें विमल पांडे भी सम्मिलित थे, इसमें 1-2 बाबू और सम्मिलित हैं, हम उनके नाम अभी नहीं खोलना चाहते हैं और समय आने पर मैं ऑडियो शायद उनके नाम खोलूँगा। वो भी उसमें प्रताड़ित करते रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो क्या मान्यता, कई विद्यालय ऐसे हैं जो मान्यता विहीन, जो मानक विहीन है, उनको मान्यता दी गई, उसमें 4-4, 5-5 लाख रुपए क्या नाम उनसे लिए गए, उसके भी मेरे पास कई साक्ष्य हैं। यही कई शिक्षक ऐसे हैं जिनको विकलांग आप बताते हैं, विकलांग की वजह से उनका वेतन रोक दिया जाता है और आप फर्जी की वजह से उनका वेतन का रोक के फिर उसके बाद वसूली कर 35 टीचर बताए गए थे कि फर्जी है और 35 में अभी तक 10 टीचर को आपने बर्खास्त नहीं किया, तो वो 35 टीचर बहाल कैसे हो गए? इसका है कि आप क्या नाम पहले निलंबित करते हैं, इसके बाद धनोगाही करते हैं, इसके बाद क्या नाम उनको बहाल करते हैं। ये इस तरीके के जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके लिए हमें जहां भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे और शिक्षक अनुराग सिंह के साथ जो गलत हुआ है उसका पर्दाफाश एक मंच पे करेंगे और जितने भी बाबू, और इसमें कई BSA भी शामिल हैं जो गलत रिपोर्ट। अच्छा ये बात बताइए, जब वो विमल पांडे बाबू फर्जी था, उसके दोनों मार्कशीटें फर्जी हैं, तो उसकी जांच विभाग द्वारा आज दिन तक क्यों नहीं कराई गई? जो भी ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें सौरभ दीक्षित और विमल पांडे की बात हो रही, उस पर BSA महोदया ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये सभी बातें जो है वो सवाल खड़ी करती हैं कि आप मैडम कहीं ना कहीं उस सौरभ दीक्षित को भी बचा रही हैं, विमल पांडे को भी बचाने का काम कर रहे हैं और उसके साथ जो जितने भी बाबू वहाँ पे षड्यंत्र कर रहे हैं वो सब उनको गुमराह कर रहे हैं मैडम को। उनको क्या नाम ये सब चीज़ें नहीं पता कि सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ। और अभी मैं चैलेंज के साथ ये कह सकता हूँ कि जिस बाबू ने भर्ती की उस बाबू को उसका पूरा एरियर और वेतन का भुगतान करने तक का ठेका देना चाहिए।
जब उसने भर्ती उसने कराई, फिर दूसरे को क्यों सौंप दी जाती है? वो भर्ती तब तक चलनी चाहिए जब तक उसका वेतन और एरियर न निकल जाए, क्योंकि उसको पता रहता है कि सत्यापन में कौन फर्जी व्यक्ति है और कौन असली व्यक्ति है। और ऐसे ही एक मेरे पास ये है जिसमें 2004 से लेके 2012 तक के जितने भी क्या नाम वो हुए हैं भर्ती हुई है, उसमें विमल पांडे लगातार उसमें रहे। और चार्ज किसको दिया गया? प्रबल प्रताप सिंह को चार्ज दे दिया गया, जो कि सौरिक का रहने वाला, सौरिक का बाबू है। दूसरा चार्ज ओपी शुक्ला को दे दिया गया, जो कि हम जलालाबाद का रहने वाला है। इसके बाद वर्तमान में जो वहाँ का रहने वाला और काम पूरा देखने वाला लोकल का, जो वहाँ बैठा है उसके पास कोई पटल नहीं। क्योंकि ये है क्या कि अब ये एक रणनीति बनाई गई है कि पटल तुम्हारे पास नहीं रहेगा, लेकिन कलेक्शन तुम्ही को करना है। तो ये क्या नाम जो रणनीति बना के जो धन उगाही का काम उसमें चल रहा है, उसके पूरे साक्ष्य अगर इनको न्याय न मिला अनुराग सिंह को, तो यूडा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और एक एक समस्या को मुख्यमंत्री से लेके अगर कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा तो जाएगा, अपनी समस्या रखेगा। ये लिस्ट होगी जो ये वाली लिस्ट होगी, ठीक है भाई अभी तक कितने बार पटल रहा इनके पास? ये हम ये चाह रहे हैं कि